हेलो फ्रेंड्स, अल्कोहल की अपने बात कर चुके थे। अल्कोहल के अपने को बाद यहाँ जो बात करनी है, अपने को जो स्टडी करनी है वो है फिनोल। ठीक है, क्योंकि फिनोल जो होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अपन क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। तो लिखते हैं अपन ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड फिनोल्स। ठीक है, या फिर अपन कहें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या हो, जो OH ग्रुप हो वो डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। उस प्रकार के कंपाउंड को आप क्या कहोगे, फिनोल कहोगे। देखिए एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि OH जो ग्रुप है सीधे ही किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, फिनोल। ठीक है, अगर आपके पास एग्जांपल हो बेंजीन के ऊपर CH2OH, तो इसे आप फिनोल नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। जो OH ग्रुप है वो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसे अपना आप क्या नहीं कहेंगे, फिनोल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इनके नोमेनक्लेचर की अगर आप बात करते हैं, नामकरण की अगर आप बात करें, तो नोमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि कॉमन नेम तो इसका है फिनोल। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कर लिया, इसका कॉमन नेम है उसी को क्या कर लिया, इसका IUPAC नेम मान लिया है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम भी क्या होगा, फिनोल ही होगा। ठीक है, और IUPAC नोमेनक्लेचर जो आप करेंगे वो किसके बिहाफ पे करेंगे, कि आप ये देखेंगे कि OH के रिस्पेक्ट में जो सब्सिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो लोवेस्ट नंबर वो क्या करें, अटेंड करें। मतलब OH के पास में जो सब्सिट्यूएंट प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कम से कम नंबर पे आने चाहिए। ठीक है, देखिए अपना एग्जाम्पल से देखते हैं। ये फिनोल है। अगर OH के पास वाली इस पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हो, देखिए OH की रिस्पेक्ट में अगर इस पोजीशन को आप देखेंगे तो इसे कहेंगे ऑर्थो। ठीक है, OH की रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को आप कहेंगे मेटा, OH की रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को आप कहेंगे पैरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसोल। ठीक है, ऑर्थो क्रिसोल इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अगर 1 नंबर पे है तो यहाँ पे CH3 कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो यहाँ से आप देखिए लोवेस्ट नंबर इसको यहीं से मिल रहा है। अगर आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जो कि IUPAC रूल को फॉलो नहीं करता, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC अपने यहाँ से नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो 2 मेथिल फिनोल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। बात करते हैं अनदर एग्जांपल की, तो अपन देखते हैं कि अगर क्या हो OH की रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैरा। इस पोजीशन को बोलते हैं, सॉरी मेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, तो मेटा क्रिसोल। ठीक है, IUPAC नेम की अगर बात करें तो 1 2 3 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, तो लिखेंगे 3 मेथिल फिनोल। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल अगर उसने दिया हो कि यहाँ पे OH हो और यहाँ पे CH3 हो, तो इसका देखिए आप अगर नाम करेंगे तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, ये पोजीशन है पैरा, तो पैरा क्रिसोल। ठीक है, पैरा क्रिसोल। जब बेंजीन के ऊपर CH3 और OH जुड़े हो तो फिर क्या बोलते हैं, क्रिसोल उसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो पोजीशन देखते हैं यहाँ पे पैरा पे जुड़ा, इसलिए पैरा क्रिसोल। IUPAC नेम की बात करेंगे तो 4 मेथिल फिनोल। तो ये हैं इनके कॉमन नेम। अगर
इनके दोनों पोजीशन पे क्या हों, OH जुड़े हों, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, तो उनके क्या हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन इनके, अगर दोनों पोजीशन पे क्या हों, OH ग्रुप अटैच हों, तो अपन किस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है कि अगर क्या हो, पोजीशन नंबर 1 पे भी OH हो और 2 पे भी क्या हो, OH हो, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कैटेकॉल। ठीक है, अगर IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो आप देखते हैं कि 1 और 2 नंबर पे दोनों पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, 1,2-डाई-ओल। ठीक है, 1,2-डाई-ओल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। और अगर आप देना चाहें तो पेरेंट चेन का नाम दे दीजिए, बेंजीन यहाँ पे लगा दीजिए, तो बेंजीन 1,2-डाइओल, ये इसका क्या होगा, करेक्ट IUPAC नेम होगा। अगर अनदर एग्जाम्पल की आप बात करते हैं यहाँ पे, तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके पास एग्जाम्पल हो ये, यहाँ भी OH जुड़ा हो और मेटा पोजीशन पे भी क्या हो, OH हो, तो इसका देखिए जो कॉमन नेम होगा वो होगा रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल। अगर IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो देखिए 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, OH जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे अपन बेंजीन 1,3-डाइओल। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल आप देखते हैं, तो लास्ट एग्जांपल आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर क्या हो, ऊपर भी OH हो और पैरा पोजीशन पे भी क्या हो, OH हो, तो इसका आप IUPAC नाम देंगे क्विनोल। ठीक है, इसका आप IUPAC नाम क्या देंगे, सॉरी कॉमन नेम क्या देंगे, क्विनोल देंगे। तो बताइए IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम हो जाएगा इसका बेंजीन 1,4-डाइओल। तो IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,4-डाइओल। ठीक है, तो ये थे इनके नोमेनक्लेचर। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कर लीजिए नोट। तो बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड जो अपने पास आता है वो है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं। मैं दोबारा आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए कि क्या होता है जब आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में, HNO2 प्लस HCl के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होता है, डाईएजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होता है, प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ से आपको N2Cl, जिसे आप क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। जब आप इस डाईएजोनियम सॉल्ट पे रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, वाटर की, जब आप इस डाईएजोनियम सॉल्ट पे वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होगा, फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा, प्लस N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, प्लस यहाँ से HCl गैस बाहर निकल जाएगी, और बचा जो OH वो ऊपर जाके अटैच हो गया, फिनोल का फॉर्मेशन रहता है। सेकंड मेथड जो अपने पास आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, वो है अपने पास कि किस प्रकार से आप हेलोएरिन्स से क्या कर सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए हेलोएरिन्स से आप किस प्रकार से फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए जब आप हेलोएरिन्स के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे किसका, NaOH का, अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, अल्कोहल का, सॉरी फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब आप इस पर अटैक करवाएंगे NaOH का अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर,
प्रेशर। ठीक है, तो जब आप यहाँ से करवाएंगे तो पहले यहाँ से आपके पास क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए HCl बाहर निकल जाएगा और ONA यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। इसे बोलेंगे आप सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर क्या करते हैं, जब आप सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर HCl का अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे जब आप इस पे HCl का अटैक करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपने क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, अपने को OH ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन से क्या कर सकते हैं, फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड है अपना फ्रॉम हेलो एरिन। ठीक है, तो दो मेथड हो गए हैं अपने, नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। थर्ड मेथड हमारे पास जो आता है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, किस प्रकार से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या कर सकते हैं, फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर अटैक करवाएंगे, किसका, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर अटैक करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली पहले यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, आपके पास जो कंपाउंड अवेलेबल होगा वो होगा SO3Na। अगेन इस पर आप क्या करवाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक करवाइए, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से Na2SO3, तो यहाँ से बाहर निकल गया, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ Na2SO3 यहाँ से बाहर निकल गया, प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब आप क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसने क्या करवा दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, फिनॉल ऑब्टेन हो गया। देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर निकल जाएंगे, H जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा और NaCl निकल गया बाहर। तो ये था थर्ड मेथड हमारे पास कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड अपने पास यहाँ पे आता है वो है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। देखिए सैलिसिलिक एसिड पे क्या करेंगे, जब आप सोडा लाइम की रिएक्शन करवाएंगे, सैलिसिलिक एसिड पे जब आप क्या करेंगे, फोर्थ मेथड लिख लीजिए यहाँ पे, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड पे क्या करवा दें, अगर आपने क्या करवा दिया, सैलिसिलिक एसिड के ऊपर क्या करवा दिया, यहाँ पे अगर सोडा लाइम की रिएक्शन करवा दी, सोडा लाइम, ठीक है, NaOH प्लस CaO। ठीक है, तो अगर आपने सोडा लाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पहले सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होगा। इस सोडियम फिनॉक्साइड का आप बार बार करते आ रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अभी तक इस ऑलमोस्ट डिक्शन में आपने क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, तो यहाँ पे अगेन इसका क्या कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। आपके पास यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट रूप में, और फिनॉल आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन सैलिसिलिक एसिड पे क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे पहले अपने को क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, जिसका अगर आपने क्या करा दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक का नोट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की।
नेक्स्ट मेथड जो अपने पास आता है वो है फ्रॉम क्यूमीन। देखिए क्यूमीन जो है ये फिनोल बनाने का एक कमर्शियल मेथड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। देखिए कि क्यूमीन से आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्यूमीन होता क्या है, तो क्यूमीन देखिए होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन को आप क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। जब आप इस आइसोप्रोपिल एमीन का क्या करा सॉरी बेंजीन का क्या करा देंगे, लाइट की प्रेजेंस में एयर में क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज करवा देंगे, या फिर जब ये क्यूमीन क्या होगा लाइट की प्रेजेंस में एयर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को मिलेगा परऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से अपने को देखने को मिलता है परऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से अपने के पास क्या आ गया, परऑक्साइड। और इस परऑक्साइड पे जब आप क्या करवा देते हैं, डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं, तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एसीटोन बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये इतना इतना ग्रुप बाहर निकल जाता है और OH इस बेंजीन के ऊपर रह जाता है, तो इसे बोलते हैं फिनोल। और बाहर क्या निकल गया आपके पास, एसीटोन। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्यूमीन से अल्कोहल का फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो अपने पास आता है फिनोल फॉर्मेशन का कमर्शियल मेथड जो अपने पास है वो है कि आप क्या कर सकते हो, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा के भी क्या कर सकते हो आप, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो किस प्रकार से आप बेंजीन का क्या करवा के, ऑक्सीडेशन करवा के, तो ये बेंजीन है आपके पास, आप अगर क्या करवा देंगे इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे हाफ O2 के साथ। ठीक है, हाफ O2 के साथ आप क्या कर दें, ऑक्सीडेशन करवा दें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जब क्या करते हो आप, बेंजीन और एयर का जो मिक्सचर होता है उससे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से पास करवाते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे देगा, फिनोल दे देगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे देगा, फिनोल। देखिए यहाँ पे हाफ O2 का मतलब है कि आपके पास एक नेसेट ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन का जैसे O2 अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके पास यहाँ पे है O। ठीक है, जब ये O जाके ऑक्सीजन पे अटैच होगा तो सिंपली सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना देगा, फिनोल बना देगा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये इसको क्या बना देगा, फिनोल बना देगा। तो इस प्रकार से आप बेंजीन के ऑक्सीडेशन से क्या कर सकते हो, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। दोनों ही मेथड क्या हैं, कमर्शियल मेथड हैं फिनोल से प्रिपरेशन करने के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बाकी बचे हुए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट।